हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट हाइलाइटर्स, फ्रॉम चूजिंग द राइट शेड ऑफ हाइलाइटर टू इट्स परफेक्ट एप्लीकेशन. सो कीप वॉचिंग. Hi guys, I am Zeba Khan. Welcome to day 7 of our professional makeup class. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं then please subscribe to my channel and also press the bell icon to never miss an update on my further videos. What is highlighter? Highlighter आपके स्किन को एक बहुत ही radiant and glowing effect provide करता है. different forms में highlighter आते हैं, जैसे कि powder highlighter हो गया, stick highlighter, there are cream highlighters, liquid highlighters, और इन सारे highlighters की finish भी काफी यूनिक एंड डिफरेंट होती है. सो टिपिकली हाइलाइटर्स आर यूज्ड टू एनहांस द हाई पॉइंट्स ऑफ योर फेस where light naturally hits, such as your cheekbones, the bridge of your nose, your forehead, your brow bone and your chin and your cupid's bow. Now the question is, why should you use a highlighter? पहली बात तो ये कि हाइलाइटर यूज़ करना आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है. अगर आप एक काफ़ी ज़्यादा मैट लुक के लिए जा रहे हो और आपको नहीं चाहिए कोई भी शाइन आपके फेस पे, तो आप स्किप कर सकते हो. बट हाइलाइटर क्या करता है, वो हमारे चेहरे को एक यूथफुल रेडियंट ग्लो देता है and it looks like you're glowing from within. Now the question is, who should use what highlighter? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हाइलाइटर एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट है. आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, आपका कोई भी स्किन टाइप हो, आपका कोई भी स्किन टोन हो, आप डेफिनेटली हाइलाइटर लगा सकते हो. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप सही हाइलाइटर चूज कर रहे हो. अगर आपकी ड्राई स्किन है देन गो फॉर क्रीम एंड लिक्विड हाइलाइटर्स, बिकॉज वो आपके फेस के ड्राई पैचेस को उभारे बिना आपके फेस को एक रेडियंट एंड ड्यूवी लुक देते हैं एंड इट लुक्स अमेजिंग. अगर आपकी ऑयली स्किन है देन गो फॉर पाउडर हाइलाइटर्स, बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है एंड देन क्योंकि हमारे स्किन में एक्स्ट्रा शाइन ऑलरेडी होता है, उसे कंट्रोल भी करने में हेल्प करता है एंड ऐसा लगता है कि बिल्कुल नेचुरल फिनिश आ रही है पाउडर हाइलाइटर से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर एंड हाउ टू अप्लाई अ हाइलाइटर. द की एरियाज वेयर यू नीड टू अप्लाई हाइलाइटर आर योर चीक बोन्स. आपको अपने चीक बोन्स पे हाइलाइटर लगाना है राइट अबव योर चीक बोन्स. ठीक है, यहाँ पर ये आप ऐसे फील करोगे ना, यहाँ पे आपको बोन फील होता है, आपको यहाँ पे हाइलाइटर लगाना है. ठीक है, और मेक श्योर करो कि आप बहुत ज़्यादा इसको अपनी आंखों के करीब भी मत ले जाओ. ठीक है, वरना फिर वो आपके कंसीलर में मिक्स होकर थोड़ा ऐशी टोन्स दे सकता है. आपको हाइलाइटर ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाना है, क्योंकि हाइलाइटर आपके कॉन्टोर में मिक्स हो गया तो फिर वो बहुत ही ग्रे इफेक्ट देने वाला है. सो डोंट डू दैट. हाइलाइटर एग्जैक्टली अबव योर चीक बोन्स होना चाहिए. ठीक है, देन सेकेंड हो गया आपके फोरहेड पे. ठीक है, फोरहेड पे आपको मैं बताती हूँ, आपके पास दो ऑप्शंस हैं. अगर तो आपको लगता है कि आपका फोरहेड बहुत ब्रॉड है तो आप यहाँ लगाओ. ठीक है, साइड्स पे. और अगर आपको लगता है कि आपका फोरहेड लाइक ज़्यादा ब्रॉड नहीं है तो आप यहाँ सेंटर में लगाओ. इतनी अच्छी फिनिश आती है ना. देन कम्स ब्रिज ऑफ योर नोज एंड टिप ऑफ योर नोज. टिप ऑफ योर नोज ऑप्शनल है, पर्सनल प्रेफरेंस आई वुड से. कभी मैं खुद भी लगाती हूँ, कभी नहीं भी लगाती हूँ. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. ठीक है, और अगर आप टिप ऑफ नोज पे लगा रहे हो ना, सो जस्ट लुक इन टू द मिरर लाइक दिस एंड देन आप इस एरिया में भी थोड़ा सा बचा खुचा प्रोडक्ट आप ऐसे लगाओगे ना, तो इससे आपका नोज बहुत अच्छा उभरा उभरा लगता है. देन कम्स योर क्यूपिड्स बो. आपको यहाँ पे लगाना है. इट मेक्स योर लिप्स लुक फुलर, सो आप यहाँ भी लगा सकते हो. देन योर चिन to make it look cute, little shiny. And then comes your brow bone. आपको अपने brow bone को highlight करना है and then the inner corner of your eyes. So these are the areas where you need to apply highlighter. Highlighter को आप अपने collar bones पे या अपने shoulders पे, even आप अपने legs पे भी लगा सकते हो, considering कि आप किस तरह का dress पहन रहे हो. So highlighter बहुत ही अच्छा effect देता है आपके skin को. It just amp up the glam effect. हाइलाइटर को लगाने के बाद ना उसको सीमलेसली ब्लेंड भी करना है आपको. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हाइलाइटर दैट यू आर यूजिंग, आप उस तरह से ब्लेंड कर लो. अगर मैं लिक्विड हाइलाइटर या क्रीम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मैं आराम से अपने फिंगर्स से ब्लेंड कर लेती हूँ. ठीक है, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, बट ब्यूटी ब्लेंडर प्रोडक्ट को थोड़ा सोक भी करता है, तो आई वुड से कि आपके हाथ से ब्लेंड कर लो, परफेक्ट रहेगा. देन अगर आप पाउडर हाइलाइटर्स लगा रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो फिंगर्स का,
जैसे आपको आपके इनर कॉर्नर्स में लगाने के लिए आप फिंगर्स यूज़ कर सकते हो, ब्राउ बोन पे लगाने के लिए, ब्रिज ऑफ नोज पे लगाने के लिए, जो वाइड एरियाज हैं उन पे लगाने के लिए ना आई वुड से कि आप ब्रश यूज़ कर लो। अपने हाइलाइटर को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ। अगर आप ब्राइड हो या फिर आप किसी वेडिंग इवेंट को अटेंड कर रहे हो, देन लेट मी टेल यू कि आप क्या कर सकते हो कि पहले आप लिक्विड हाईलाइटर लगा लो, ठीक है। फाउंडेशन के पहले या फाउंडेशन के बाद आप लिक्विड हाईलाइटर लगा लो, ठीक है। एंड देन जब आपने पाउडर से फेस को सेट कर लिया है, उसके बाद आप पाउडर हाइलाइटर लगाओ एंड ट्रस्ट मी इतनी ब्यूटीफुल फिनिश आती है। एंड अगर रात का इवेंट है ना तो ट्रस्ट मी पूरी रात कहीं नहीं जाने वाला आपका हाइलाइटर। डू ट्राई दिस, मैं खुद ये करती हूँ, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू व्हेन एग्जैक्टली शुड यू यूज अ हाइलाइटर। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेकअप लुक है वो डे टाइम इवेंट के लिए है या नाइट टाइम के लिए। डे टाइम में सटल एप्लीकेशन करो, सिर्फ आपके फीचर्स को एनहांस करे उतना हाइलाइटर लगाओ। नाइट टाइम इवेंट में लगा रहे हो तो आराम से लगाओ। अगर आपका वैसा थीम है, बहुत आपको ग्लैमरस दिखना है, देन आप हाइलाइटर आराम से लगाओ, अच्छे से लगाओ। इट शुड लुक लाइक यू आर अ ग्लोइंग गॉडेस। अब करते हैं सबसे ज़रूरी बात, हाउ टू चूज योर हाइलाइटर शेड, योर परफेक्ट हाइलाइटर शेड। तो आप क्या करो कि अपने हाथ पे ऐसे स्वॉच करके देखो हाइलाइटर को। अगर तो बिल्कुल ब्लेंड इन हो जा रहा है ना परफेक्टली, देन या तो वो शेड खरीद लो या फिर उससे 1 से 2 शेड लाइट खरीद लो, सही रहेगा। हाइलाइटर को यहाँ स्वॉच करके देखने के अलावा आप यहाँ पे भी स्वॉच करके देख सकते हो। माय ओपिनियन वुड बी कि आप अपने फेस पे ही करो, क्योंकि वहाँ से ना सही समझ में आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे हाथ का कलर और फेस का कलर जो होता है वो मैच नहीं करता है, इसलिए तो आप अपने फेस पे स्वॉच करके देखो, यहाँ पे लगाओ और थोड़ी देर देखो, एटलीस्ट डिफरेंट लाइटिंग में देख लो कि वो हाइलाइटर कैसा दिख रहा है। बिल्कुल यू नो अगर सटल नेचुरल फिनिश आ रही है देन इट इज़ योर परफेक्ट मैच, गो फॉर इट। हाइलाइटर खरीदते वक्त आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हाइलाइटर जो है ना वो आपके स्किन टोन से 2 शेड्स लाइट होना चाहिए। अगर मैं अपने स्किन टोन का एग्जैक्ट मैच लगा लूँगी तो फिर वो दिखेगा ही नहीं, पता कैसे चलेगा कुछ लगाया है, राइट। सो इसलिए हाइलाइटर हमेशा आपके स्किन टोन से 2 शेड लाइट होना चाहिए, उससे लाइट मत चले जाना, क्योंकि फिर वो अननेचुरल लगने लगेगा। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा मेकअप लुक अच्छा नहीं लग रहा है, यू नो सिंक्ड इन नहीं लग रहा है, तो दैट इज़ बिकॉज कि आप आधे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो जो वार्म अंडरटोन के, आधे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो जो कूल अंडरटोन के हैं। इट डजंट मेक सेंस, राइट। आपको अपने लुक को बांधना है मेकअप का यूज़ करके। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जिसका अंडरटोन वार्म है और दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जिसका अंडरटोन कूल है। नेवर डू दैट। आपको आपका स्किन टोन और अंडरटोन पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपका अंडरटोन नहीं पता है ना, आप एक काम करो, मेरा जो सेकंड प्रोफेशनल मेकअप क्लास है ना, आप वो देख लो। अगर आपको अंडरटोन की नॉलेज नहीं है, मैंने अच्छे से अंडरटोन्स के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया है कि आप अपना अंडरटोन कैसे पहचानोगे एंड ऑल एवरीथिंग अबाउट दैट। सो आप वो चेकआउट कर लो। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ऐसे अपने वेन्स को देखना है। अगर आपके वेन्स जो है ना यहाँ पे ये पूरे ग्रीन है, देन यू बिलोंग टू अ वार्म अंडरटोन, ओके। एंड अगर आपके वेन्स जो है वो ब्लूइश हैं या पर्पल दिख रहे हैं, देन यू बिलोंग टू द कूल अंडरटोन। अगर आपके वेन्स का कलर ग्रीन, पर्पल, ब्लू, मतलब ऐसा मिक्सड हो, ग्रीन भी हो, ऑलिव भी हो, पर्पल हो, ब्लू हो, मतलब ऐसे मिक्सड शेड्स हो ना उसमें, देन यू आर फ्रॉम अ न्यूट्रल अंडरटोन। अब न्यूट्रल में भी 2 होते हैं, न्यूट्रल वार्म या न्यूट्रल कूल, ठीक है। मैं खुद हूँ न्यूट्रल वार्म अंडरटोन से, तो मेरा, अगर वैसे पता नहीं कैमरा पे नज़र आ रहा है या नहीं, बट मेरा जो वेन्स का कलर है ना ऑलिव भी है और साथ में ग्रीन भी है, सो इट इज़ न्यूट्रल वार्म, ओके। अगर आपका ऑलिव के साथ साथ ब्लू या पर्पल हो ना वेन्स, देन यू आर अ न्यूट्रल कूल अंडरटोन। अगर आपका वार्म अंडरटोन है ना तो फिर आपको वैसे हाइलाइटर्स लेने चाहिए जिनका अंडरटोन वार्म है, जैसे कि गोल्डन हो गए, ब्रॉन्ज हो गया, देन देयर आर सिल्वर्स, ब्लू, पिंक, इस तरह के जो हाइलाइटर्स होते हैं ना ये कूल अंडरटोन के होते हैं। एंड देन न्यूट्रल अंडरटोन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रोज गोल्ड, शैम्पेन, आप ये सब यूज़ कर सकते हो। अगर न्यूट्रल वार्म है तो आप डेफिनेटली गोल्ड, ब्रॉन्ज, इस तरह के शेड्स भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका न्यूट्रल कूल अंडरटोन है देन आप सिल्वर, पिंक, ये सब भी यूज़ कर सकते हो। इट विल लुक अमेजिंग ऑन यू। मैं आपको कुछ हाइलाइटर्स के ना शेड्स यहाँ स्वॉच करके दिखाती हूँ अपने हाथ पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कूल अंडरटोन के हाइलाइटर्स। यहाँ पे मेरे पास एक कलर एसेंस का ऐसा पॉट शिमर है, ठीक है। दिस इज इन अ सिल्वर शेड, you see,
ओह माय गॉड, इट हैज़ सच अ गॉर्जियस ग्लो, बट आपको क्लियरली दिख जाएगा कि दिस इज़ नॉट मेड फॉर माई स्किन। अगर मैं इसको लगाती हूँ ना, ये नेचुरल फिनिश नहीं देगा मुझे। जस्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ न्यूट्रल अंडरटोन के लिए रोज गोल्ड शेड्स। तो दिस इज वन शेड, ये C2P Pro का फेस पैलेट है एंड जस्ट इट्स सो बटरी। ये मेरा फेवरेट है, मतलब अगर आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो देन डेफिनेटली गो फॉर दिस। दिस इज अ गॉर्जियस शेड। दिस इज द स्विस ब्यूटी ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट। इसमें भी आप देखोगे ना तो ये ऐसा रोज़ गोल्ड सा है, बट इसका अंडरटोन कूल है, ठीक है। इसका अंडरटोन अगर आप गौर से देखोगे तो पिंक अंडरटोन है, तो ये भी कूल अंडरटोन में आया। सी सो प्रिटी, सो प्रिटी। आप देख सकते हो दोनों शेड्स रोज गोल्ड है, बट दोनों में डिफरेंस है। दिस इज वार्म न्यूट्रल, दिस इज कूल न्यूट्रल। अब ये देखो, ये एक अच्छा सा ब्रॉन्ज कॉपरी सा शेड है। इसका मैं आपको दिखाती हूँ स्वॉच। ये है एक वार्म अंडरटोन का हाइलाइटर। आप क्लियरली देख रहे हो कि ये मेरी स्किन में ना बिल्कुल सिंक इन कर रहा है, ऐसा कुछ अलग से नहीं लग रहा है। ये दोनों शेड्स और ये दोनों शेड्स देखो, अगर मैं इनको लगाऊंगी ना तो डेफिनेटली एक पॉप ऑफ कलर आएगा और थोड़ा अननेचुरल लगेगा। अब मैं आपको वार्म अंडरटोन के कुछ और शेड्स दिखाती हूँ। दिस इज द स्विस ब्यूटी हाइलाइटर पैलेट। इसमें देखो, सबसे पहले ये बहुत ही खूबसूरत शैम्पेन शेड है, बट लुक एट इट, माई फेवरेट। मतलब शैम्पेन शेड वाले हाइलाइटर्स जो है ना वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखो बहुत ज़बरदस्त। ये लाइट गोल्डन है, काफ़ी लाइट गोल्डन है। तो अगर आपकी स्किन टोन बहुत फेयर है और आपका अंडरटोन वार्म है तो आप इस तरह के बहुत ही लाइट गोल्डन शेड्स यूज़ करो। परफेक्ट फॉर यू। देन अगर आपका स्किन टोन जो है वो थोड़ा मीडियम टू डीप है, आपका अंडरटोन जो है वो वार्म है, तो आप इस तरह के ब्रॉन्ज शेड्स यूज़ करो। लुक एट इट। सो दीज आर द हाइलाइटर्स दैट आई वुड सजेस्ट। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं ना, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको पर्सनली भी चाहिए किसी प्रोडक्ट का लिंक तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं दे दूँगी आपको लिंक। अब मैं आपको बताती हूँ द मोस्ट अफोर्डेबल हाइलाइटर्स अवेलेबल इन इंडिया, having the most amazing quality. First one is the Insight Cosmetics Cream Highlighter, which retails for rupees 120. Next is the Insight Cosmetics Duo Stick Contour Plus Highlighter. It retails for rupees 245. This is a stick highlighter. Next is the Reached Mars Glowzilla 4 Shade Highlighter Palette. This is a powder highlighter and is so buttery, you will love it. This one retails for rupees 299. Next is the same highlighter from Reached Mars. It just has 2 more shades. This is the Mars Glowzilla 6 shade face highlighter palette. It retails for rupees 329. Next one is the Lakme Lumi Strobe Cream. This is a highlighter plus moisturizer plus primer, and this retails for rupees 329. Next one is the Makeup Revolution Revolve Super Highlight, and this one retails for rupees 350 and is a powder highlighter. This is again from Makeup Revolution. This is the Revolve Color Play Blush Duo. It retails for rupees 350. On one side it has a blush, on the another it has a highlighter. This one is amazing for beginners and for people who do not want to experiment a lot with highlighters. This is the Swiss Beauty Baked Blusher and Highlighter, which retails for rupees 399. This is a powder highlighter. This one is my favorite product. This is the Swiss Beauty Ultra Glow Highlight and Bronzer Palette. It retails for rupees 429 and has some amazing buttery shades. Next one is a liquid highlighter from Swiss Beauty. This is the Drop and Glow liquid highlighter. It retails for rupees 499 and has amazing shade range. This is my most favorite and beginner friendly product. This is the C2P Pro Basic Trio. It has a blusher, contour and a highlighter. This highlighter is just like butter. I love it. It retails only for rupees 749. Next one is the Swiss Beauty Pro Blush and Highlight Palette. It has 6 blush shades and 2 highlighters, and this one retails for rupees 599. That was it guys, that was all about highlighter. मैंने आपको highlighter के बारे में जितने भी basics थे सब बता दिए हैं. आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, या फिर पर्सनली इंटरेक्ट करना है देन DM मी ऑन इंस्टाग्राम चैनल ये है मेरा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन हिट द लाइक बटन. Do share this video with your friends and families, and
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, वरना आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको नहीं मिलेगी। आई विल सी यू कमिंग संडे एट 12 o'clock। और इस बार हम बात करेंगे हाउ टू सेट योर मेकअप। मेकअप करने के बाद उसको सेट कैसे करना है, एवरीथिंग अबाउट इट। So stay tuned. Till then, you guys take care and I love you so much. Until next time, keep glowing.